हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम 15 से 21 मार्च के सिलेक्टेड टॉप 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल वन लाइनर फॉर्मेट में, मतलब कि इसका हम केवल क्विक रिवीजन करेंगे। मालूम हो कि आप लोगों को कितना पता है। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री PDF और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसने 5G टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है? तो इस ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को लॉन्च किया गया है DOT के द्वारा। किस लिए लॉन्च किया गया है? 5G टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब कि 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें चीज़ें सिखाई जाएंगी और इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। इसे लॉन्च किया है DOT ने, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। हाल ही में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसकी स्थापना की गई है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। इसकी स्थापना ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से किया गया है। हाल ही में किसने RH-560 नामक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारत की स्पेस एजेंसी ISRO के द्वारा। और कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। हाल ही में वर्ष 2021 में पृथ्वी के नज़दीक से होकर गुजरने वाला अनुमानित सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह ये कौन सा है? तो ये है 2001 FO32 और इसकी घोषणा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा की गई है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसकी भागवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है स्वामी चिदभवानंद जी की भागवत गीता का किंडल वर्जन। किंडल जो कि एक पोर्टेबल E-रीडर है। हाल ही में मध्य अमेरिका का ऐसा पहला कौन सा देश बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित संगे ज्वालामुखी ये किस देश में है? तो संगे ज्वालामुखी जो कि चर्चे में आया है ये स्थित है इक्वाडोर में। और ये किस तरह का ज्वालामुखी है? तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस फार्मा कंपनी के टीके को मंजूरी दी है? तो हाल ही में जॉनसन इसके टीके को मंजूरी दे दी गई है WHO के द्वारा। हाल ही में भारत का विद्युत वाहन राजधानी बनने के लिए कौन सा शहर तैयार है? तो ये है दिल्ली। मनरेगा के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में टॉप पर रहा है? तो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने के मामले में टॉप पर रहा है छत्तीसगढ़। जबकि जो उत्तर प्रदेश है ये प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के कार्यान्वयन में टॉप पर रहा है। हिमाचल प्रदेश 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य है। जबकि जो महाराष्ट्र है ये जस्टिस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार न्याय देने के मामले में पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, तो ये भी हाल ही में मुंबई ने जीत ली है उत्तर प्रदेश को हरा करके। तो मुंबई का ये चौथा खिताब है। विजय हजारे ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार ये तमिलनाडु ने जीती है, कुल 5 बार, जबकि मुंबई और कर्नाटक इन दोनों ने 4 बार ये खिताब अपने नाम किया है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। जबकि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जो कि स्थापित किया जाना है सिंगापुर में। हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के बाद किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का को बैन कर दिया है? तो स्विट्ज़रलैंड के बाद अब सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनना इसे प्रतिबंधित किया गया है श्रीलंका के द्वारा। आप लोगों के लिए ये जो रेलवे की स्पेशल ई-बुक है जिसका लास्ट ऑफर चल रहा है, इसमें आप लोगों के लिए 7600 वन लाइनर क्वेश्चन है, 5000 GK के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, जो कि खास तौर पर आपके रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसे आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में टॉप पर है? तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर है जापान, तीसरे स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड, पहले चौथे स्थान पर रशिया का स्थान आता था, लेकिन रशिया को पीछे छोड़ते हुए भारत आ गया है चौथे स्थान पर। फरवरी 2021 तक भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश ये तो इराक ही है। दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश ये अभी तक था सऊदी अरब। तो सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए अब इसका स्थान ले लिया है
अमेरिका ने। मतलब कि जो अमेरिका है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। जो सऊदी अरेबिया है ये चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तीसरे स्थान पर है नाइजीरिया। जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भूरे कोयले से, भूरा कोयला इसे आप लिग्नाइट कह सकते हैं, इससे हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है? तो काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन ये भी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश से। यदि आप लोगों को याद होगा तो इसी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से काला नमक चावल, जिसे आप बुद्धा चावल भी कह सकते हैं, ये सप्लाई किया गया है सिंगापुर को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां ये स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व कर दी है? तो ऐसा फैसला 2 राज्यों के द्वारा किया गया है। एक तो है झारखंड, लेकिन झारखंड में ऐसी कोई भी नौकरी, मतलब कि 30,000 तक की नौकरी के लिए 75% स्थानीय लोगों को रिजर्व किया जा रहा है। जबकि जो हरियाणा है, हरियाणा में 50,000 तक की नौकरियों में प्राइवेट सेक्टर में 75% स्थानीय लोगों को रिजर्व किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए सभी धार्मिक स्थानों को हटाने का निर्देश दिया है? तो ऐसा फैसला किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। पहला जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत की गई है इंडियन ओशन से, यानी कि हिंद महासागर से। हाल ही में समाचारों में चर्चे में रहा साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है? तो ये है भारत का साहित्य सम्मान। भारत का जो सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है, जो कि है ज्ञानपीठ अवार्ड, इसके बाद नाम आता है साहित्य अकादमी अवार्ड का। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के अलावा एक और भाषा इंग्लिश, कुल 23 भाषाओं में दिए जाते हैं और इस 23 भाषाओं में केवल एक विनर होता है। जबकि ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये 22 भाषाओं के अलावा इंग्लिश और राजस्थानी, मतलब कि कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है और इसके 24 विनर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। अभी इनसे कुछ दूरी पर हैं मार्टिन गप्टिल, जो कि अभी पहुंचे नहीं हैं। तीसरे स्थान पर है रोहित शर्मा। हाल ही में तलवारबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बन गई है भवानी देवी, जो कि बिलोंग करती है तमिलनाडु से। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर में ट्रांसजेंडर को अलाउ किया है? तो ऐसा फैसला किया गया है केरल हाई कोर्ट के द्वारा। हाल ही में CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कुलदीप सिंह। जबकि हाल ही में जो MA गणपति है ये NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक बनाए गए हैं। SS देसवाल जो कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक हैं। राकेश अस्थाना ये BSF के महानिदेशक हैं। किस राज्य ने IPS अधिकारी ज्ञानवंत सिंह को नया निदेशक नियुक्त किया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किया गया है इन्हें पश्चिम बंगाल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2021 को किस देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो ये भाग लिया गया है फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर सना मारिन के साथ। फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा यानी कि 770 गोल करने वाले दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जो कि बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। और दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर ये भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। BBC यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2020 इवेंट में भारत के किस एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है अंजू बेबी जॉर्ज को, जो कि एक पूर्व लॉन्ग जंपर हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया है, मतलब कि पानी के अंदर, जो कि लगाया गया है रशिया के द्वारा। कहाँ लगाया गया है? बैकाल लेक में, जो कि दुनिया की सबसे गहरी झील है। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है सिंगापुर में। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर। संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोरों की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो ये 18 से घटाकर 16 साल करने की सिफारिश की गई है। पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो कि 2012 में लागू हुआ था। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। और क्यों लगाया गया है? इन्हें अपने कर्मचारियों को कुछ भत्ते देने थे जो कि इसने नहीं दिए, जिसके कारण इस पर यह जुर्माना लगाया गया है।
टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं एक्टर एलियट पेज, जबकि पहली एक्ट्रेस, ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस, ये थी लावर्न कॉक्स, जिन्हें कि 2014 में टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान मिला था। हाल ही में पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के 100 मीटर दौड़ में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है धनलक्ष्मी ने द्युति चंद को हरा करके। भारत का कौन सा शहर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसे होस्ट करेगा दिल्ली, जबकि भुवनेश्वर में 2023 में हॉकी मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। भुवनेश्वर और राउरकेला में बेंगलोर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाना है। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन का बच्चों पर टेस्टिंग शुरू किया गया है? तो हाल ही में अमेरिका की जो मॉडर्ना वैक्सीन है, इसका टेस्टिंग बच्चों पर शुरू किया गया है। मार्च 2021 में संशोधित इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क के तहत कौन सा देश, मतलब कि किस देश ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है अभी हाल ही में इटली के द्वारा। इटली की कैपिटल है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे बसी हुई है, और यहाँ की करेंसी है यूरो। हाल ही में जारी किए गए सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान, मतलब कि इन 5 सालों के दौरान, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन बना है? सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की है, इसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश ये रहा है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है रशिया, तीसरे स्थान पर है फ्रांस। हाल ही में किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, जो कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जो कि 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करने के आंदोलन में सहयोग दे रहा है। हाल ही में किस राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये गुजरात के केवड़िया कॉलोनी में स्थित है। सरदार पटेल की प्रतिमा है। इसे ही देखने वाले पर्यटकों की जो संख्या है, ये 50 लाख से अधिक हो चुकी है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है? तो दुनिया का ये जो सबसे ऊंचा रेल पुल है, जो कि बन रहा है चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफली का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो जॉन मैगुफली, जो कि तंजानिया के राष्ट्रपति थे, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ, जिसके बाद से तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनाई गई हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अफ्रीका की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट चंद्रा, जो कि बिलोंग करते हैं हैदराबाद से। इनकी उम्र है 7 साल। जबकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को ऋत्विका श्री के बारे में बताया था, ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से बिलोंग करती हैं। इनकी उम्र है 9 साल। और तब मैंने बताया था कि माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाली एशिया की सबसे युवा व्यक्ति ये ऋत्विका श्री बनी थी। लेकिन अब जो विराट चंद्रा है, ये 7 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले मुस्लिम एक्टर कौन बने हैं? रिज अहमद। हाल ही में किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हुआ है? तो ये हरियाणा की एक पहलवान थी रितिका फोगाट, जिन्होंने अभी हाल ही में खुदकुशी कर ली है। हाल ही में भारत और किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की शुरुआत की है? तो भारत और अमेरिका के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की शुरुआत की गई है। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलुहु। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, करेंसी है तंजानियाई शिलिंग। हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे ने लगातार चुनाव में चौथी बार जीत दर्ज की है? तो नीदरलैंड के लगातार चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं मार्क रूटे। नीदरलैंड, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो। 2020 की ह्यूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा करोड़पति ये किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, ये थे वीकली करंट अफेयर की सीरीज से रिलेटेड 15 से 21 मार्च के सेलेक्टेड टॉप 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये बताना है कि इस 50 में से आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।